हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है हमारी, उस क्लास के अंदर हम स्टडी करेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का ही जो अपना टॉपिक चल रहा है, जिसमें प्लेसेंटा की आज ये लास्ट क्लास होगी। इससे पहले भी हमने काफ़ी पार्ट्स इसके पढ़ चुके हैं हम प्लेसेंटा के, और आपको बताना चाहूँगा एक बार फिर कि ये टॉपिक एक तो प्लेसेंटा और दूसरा आपके रीजनरेशन, और आगे जो हम स्टेम सेल पढ़ेंगे और क्लोनिंग पढ़ेंगे, इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा। एक तो क्लोनिंग, स्टेम सेल और रीजनरेशन, इन तीनों टॉपिक से एक चौथा टॉपिक ही है प्लेसेंटा। इन चारों टॉपिक से जो है वो 100% सवाल जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और प्लेसेंटा से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने आपको बताया है कि यूनिवर्सिटी दो ही प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। एक तो प्लेसेंटा क्या है और इसके डेवलपमेंट की प्रक्रिया को समझाइए, तो जिसमें डेसिडुआ का फंक्शन और किस तरीके से कोरियोनिक विलाई का रोल रहता है वो आपको समझाना है। और दूसरा क्वेश्चन जो बनता है इसमें से वो है इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो क्लासिफिकेशन में पूरा क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है, या फिर केवल और केवल ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी इसको आप क्लासीफाई कीजिए, तो केवल एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वो ब्रीफ नोट के रूप में पूछा जाता है। क्योंकि एग्जाम में तीन ही प्रकार के सवाल बनते हैं, एक तो शॉर्ट नोट टाइप के, एक ब्रीफ नोट टाइप के, और एक लॉन्ग आंसर टाइप। तो लॉन्ग आंसर टाइप में कंप्लीट प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट आंसर टाइप में केवल कोरियोनिक विलाई या फिर इसके ओरिजिन से रिलेटेड आएगा, और ब्रीफ नोट में अगर पूछ लिया जाए तो इसके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड सवाल बनेगा। तो इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं कि इसको किस किस रूपों में विभक्त किया गया है। इससे पहले हमने पढ़े थे क्लासिफिकेशन में ही, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ इंटीमेसी, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लांटेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विलाई। ठीक है, इसमें कितने प्रकार होते हैं इनके और उनके क्या क्या एग्जाम्पल है, इनकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, औत्तिकी के आधार पर प्लेसेंटा कितने भागों में विभक्त किया गया है, और हिस्टोलॉजी के बेसिस पर जो इसका क्लासिफिकेशन किया वो ग्रोसर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। और इनके अनुसार कि भी प्लेसेंटा का निर्माण जो होता है उसमें कुल 6 स्तर होते हैं। हम क्या करेंगे, जो 6 स्तर हैं उनका डायग्राम बना लेते हैं, और उसके बेसिस पर ये कितने भागों में विभक्त होता है, कितने पार्ट इसके हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले हम ये प्रयास करेंगे पढ़ने का कि ये किस रूप में पाया जाता है। अलग अलग डायग्राम आपको एग्जाम में बनाने हैं, और वो आपको क्लासिफाई करना है कि इसमें जो 6 स्तर हैं वो कौन कौन से होते हैं। ये कंप्लीट प्लेसेंटा का पार्ट है, और इसके अंदर जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने पढ़ा था कि कुल 3 स्तर जो हैं वो फीटल सिस्टम के पाए जाते हैं, और 3 ही स्तर इसके
यूटेराइन टिश्यू के मौजूद होते हैं। ये नीचे वाले स्तर यूटेराइन टिश्यू के हैं और ऊपर वाले जो स्तर हैं वो कोरियनिक या फिर फीटल सिस्टम से रिलेटेड हैं। टोटल इसमें 6 स्तर होते हैं और 6 स्तरों में जो इसका वर्गीकरण रहता है वो है इसमें ये है फीटल एंडोथेलियम, फीटल कनेक्टिव टिश्यू और है फीटल एपिथेलियम। फिर आ जाती है आपके यूटेराइन एपिथेलियम, यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू और यूटेराइन एंडोथेलियम। ठीक है, ग्रोसर ने ये बताया कि ये टोटल इनके 6 स्तर हैं। यहाँ पर इनको आप मार्किंग कर लें, 6 स्तर हैं टोटल और इन्हीं स्तरों के आधार पर क्या होगा, यहाँ पर मौजूद होता है यूटेराइन ब्लड एक तरीके से और इधर है फीटल ब्लड। ये माना जाता है कि जो फीटल एंडोथेलियम और यूटेराइन एंडोथेलियम जो है ये डायरेक्ट जो हैं वो ब्लड के संपर्क में रहती हैं। दोनों अलग अलग रूपों में जो ब्लड हैं उनके संपर्क में रहती हैं और यहाँ से जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उन आवश्यक पदार्थों को इन कुल 6 स्तरों को पार करना पड़ता है। अब बहुत से ऐसे एनिमल हैं जिनके अंदर इन स्तरों में से फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, कम हो जाते हैं और उन स्तरों के कम होने के बेसिस पर इसे क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, तो ग्रोसर ने ये बताया कि इसमें क्लासिफाई जब हम करते हैं तो इसका पहला जो प्रकार है वो है एपिथीलियो कोरियल। ठीक है, एपिथीलियो कोरियल टाइप का जो प्लेसेंटा है उसमें ऐसा माना जाता है कि ये 6 स्तर मौजूद होते हैं और यहाँ पर एपिथीलियो कोरियल में क्या होगा कि जो यूटेराइन ब्लड है और जो फीटल ब्लड है उसको 6 स्तर
पार करना होता है। किसके लिए? जो यहाँ से जो आवश्यक पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है, का आदान प्रदान करवाया जाता है, उसमें टोटल 6 स्तरों को उसको पार करना पड़ता है। इसलिए यहाँ जो विसरण विधि है वो थोड़ी सी क्या होगी, टिपिकल या जटिल प्रकार की होगी। ठीक है। और ग्रोसर के अकॉर्डिंग ये जो एपिथेलियोकोरियल प्रकार का जो प्लेसेंटा है इसको देखा जाता है, इसके एग्जाम्पल हैं पिग, हॉर्स तथा मार्सुपियल्स। ठीक है। पहला प्रकार है इसका एपिथेलियोकोरियल, जिसमें कुल 6 स्तर, ये जो आप एज इट इज देख रहे हैं ये 6 के 6 स्तर इसमें मौजूद होते हैं और ये देखा जाता है पिग, हॉर्स और मार्सुपियल्स के अंदर। तो पहला इसमें है प्रकार एपिथेलियोकोरियल। सेकंड जो इसमें टाइप है जो कि ग्रोसर ने सुझाया था वो है सिंडेस्मोकोरियल। एक काम अपन करेंगे, आपको मैं बताऊं, जैसे जैसे हम इसके कुल 5 प्रकार हैं, पांचों प्रकार को हम इसी डायग्राम की हेल्प से समझ लेंगे। आप हर डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लेना। जैसे एपिथेलियोकोरियल है तो एपिथेलियोकोरियल किस प्रकार का होता है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको सिंडेस्मोकोरियल बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जो दूसरा प्रकार है सिंडेस्मोकोरियल, तो इसमें देखो क्या होगा, इसमें सारे स्तर मौजूद होंगे लेकिन एक स्तर यहां से विलुप्त हो जाएगा या कम हो जाएगा, जिसमें से कौन सा है? चौथा स्तर। चौथा स्तर यहां से कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम जो इसके 5 प्रकार हैं, पांचों प्रकार की तरफ हम बढ़ेंगे, इनमें धीरे धीरे इन स्तरों की संख्या, इन लेयर्स की संख्या क्या होगी? कम होती चली जाएगी। अब ये जैसे कम हो गया तो ये वाला स्तर यहां से हट जाएगा। एग्जाम में आपको सारे डायग्राम ड्रॉ करने हैं अलग अलग रूपों में। जब यहां से ये विलुप्त हो जाएगा तो क्या होगा? सिंडेस्मोकोरियल में आप ऐसे याद रखें इसको -4। ठीक है। चौथा स्तर यहां से हट गया है। अब जब चौथा स्तर हट जाएगा तो फीटल एंडोथेलियम डायरेक्ट किससे संपर्क में आ जाएगी? यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आ जाएगी। फीटल एंडोथेलियम सीधे किसके संपर्क में आ जाती है? यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आ जाती है। ठीक है। तो सिंडेस्मोकोरियल प्रकार के प्लेसेंटा में क्या होगा? चौथा स्तर जो है वो विलुप्त हो जाएगा और चौथा स्तर विलुप्त होने से क्या होगा कि फीटल एंडोथेलियम डायरेक्ट यूटेराइन कनेक्टिव टिश्यू के संपर्क में आ जाएगी। तो जो आवश्यक और अनावश्यक पदार्थ हैं उनको कम स्तरों को पार करना पड़ेगा। बैरियर्स की संख्या यहाँ पर क्या हो जाएंगी? कम हो जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं काउ, शीप, गोट। आप ये कहेंगे कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं उनके अंदर इस प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अगला प्रकार हम पढ़ते हैं। अगला प्रकार है इसका
एंडोथीलियोकोरियल प्रकार का प्लेसेंटा, एंडोथीलियोकोरियल। इसमें क्या होगा, चौथा और पांचवा स्तर जो है वो यहां से विलुप्त हो जाएगा। चौथा और पांचवा स्तर यहां से विलुप्त हो जाएगा। कम हो जाएगा, है ना। ये विलुप्त से मतलब यहाँ कम हो जाएगा। ये मैटरनल ब्लड पूल रहेगा। मैटरनल ब्लड पूल के नाम से फिर जाना जाएगा। यहाँ केवल क्या रहेगा, मैटरनल स्तर के मतलब जो मात्रक उत्तक हैं उनके 2 स्तर यहाँ से कम हो जाते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं चौथा और पांचवा स्तर जो है यहाँ से विलुप्त हो जाता है। और यहाँ जैसे ये कम होता है उसके बाद में क्या होगा, फीटल एपिथीलियम डायरेक्ट मैटरनल ब्लड पूल के संपर्क में आ जाएगी। फीटल एपिथीलियम सीधे मैटरनल ब्लड पूल या यूटेराइन एंडोथेलियम के संपर्क में आ जाती है। ठीक है। और ये जो है आपको देखने को मिलेंगे, जो डॉग, कैट, जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। इसका एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं, डॉग, कैट, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कार्निवोरस एनिमल्स, उनके अंदर इस प्रकार का प्लेसेंटा देखने को मिलता है। ठीक है, तो कुल यहाँ पर हो गए 3, एपिथीलियोकोरियल, सिंडेस्मोकोरियल, फिर है एंडोथीलियोकोरियल। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे है हेमोकोरियल, चौथा। हेमोकोरियल टाइप का प्लेसेंटा। इस प्रकार के प्लेसेंटा में क्या होता है, देखो आपको ये सिस्टमेटिक रूप में मिलेगा। यहाँ चौथा स्तर, यहाँ पर क्या थे 6 स्तर मौजूद थे, यहाँ केवल चौथा स्तर विलुप्त हुआ। यहाँ चौथा और पांचवा, यहाँ चौथा, पांचवा, छठा, तीनों स्तर विलुप्त हो जाएंगे और केवल क्या बचेगा, मैटरनल ब्लड पूल बचेगा यहाँ पर। यहाँ इस प्रकार के प्लेसेंटा में चौथा, पांचवा और छठा स्तर जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण फीटल एपिथीलियम डायरेक्ट विदाउट यूटेराइन एंडोथीलियम सीधे मैटरनल ब्लड पूल के संपर्क में आ जाती है। मैटरनल ब्लड पूल सीधे बिना किसी अवरोध या फिर बैरियर के
भ्रूणीय तीनों स्तर के संपर्क में आ जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हैं मैन तथा एप। ठीक है, मनुष्य, कपी जो हैं, और उनके अलावा आपको ये देखने को मिल सकता है प्राइमेट्स जो होते हैं, प्राइमेट्स के अंदर भी आपको ये देखने को मिल सकता है, हीमोकोरियल। ठीक है, तो ये हुए 4। 5वां एक और है जिसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, आप इसे भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लीजिए। लास्ट है इसमें हीमो एंडोथीलियोकोरियल, जिसमें देखो कितने स्तर विलुप्त होते हैं। लास्ट है इसमें हीमो एंडोथीलियोकोरियल, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। एंडोथीलियोकोरियल ई। ठीक है, इसमें क्या होगा देखो, पहले स्तर को छोड़ करके बाकी के 5 स्तर जो हैं वो यहाँ से विलुप्त हो जाएंगे। मतलब 2, 3, 4, 5, 6 सारे स्तर जो हैं वो यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ क्या बच जाता है, मैटरनल ब्लड पूल बच जाता है। यहाँ क्या होगा, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे स्तर यहाँ से विलुप्त हो जाते हैं। फिर क्या बचता है यहाँ पर, जो फीटल एंडोथीलियम है सीधे मैटरनल ब्लड पूल के संपर्क में आ जाती है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे रेबिट, इनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था अपना प्लेसेंटा से रिलेटेड जो इसका क्लासिफिकेशन के लेवल हैं उनकी हमने बात की। और इस क्लासिफिकेशन में हमने कुल हिस्टोलॉजी के बेसिस पर जो इसके अलग अलग 5 चरण थे, 5 इसके पार्ट थे, उनकी हमने स्टडी की, जिनके बेसिस पर ये एपिथेलियोकोरियल, जिसका एग्जाम्पल है पिग हॉर्स मार्सुपियल, जिसमें टोटल 6 स्तर मौजूद होते हैं। फिर हमने पढ़ा सिंडेस्मोकोरियल, तो सिंडेस्मोकोरियल में चौथा स्तर यहाँ से हट जाता है और एग्जाम्पल रहे थे काउ, शीप, गोट। तीसरा था एंडोथेलियोकोरियल, जिसमें चौथा 5वां स्तर विलुप्त हो जाता है और एग्जाम्पल थे डॉग, केट, कार्निवोर्स। अगला था हीमोकोरियल, जिसमें चौथा, 5वां, 6ठा स्तर विलुप्त हो जाता है। इसके एग्जाम्पल थे प्राइमेट्स, मैन और एप। और लास्ट था इसमें हीमो एंडोथेलियोकोरियल, जिसमें पहले को छोड़ करके सभी जो हैं स्तर वो विलुप्त हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं रेट तथा रैबिट। अब इसमें लास्ट एक छोटा सा ये बचा है, इसमें उसकी चर्चा और हम कर लेते हैं। मैटरनल ब्लड पूल है ये, वो है इसकी फिजियोलॉजी। इसकी कार्यकी, इस कार्यकी का अध्ययन और हम कर लेते हैं। देखो,
कार्यकी में क्या है, इसके फंक्शन क्या है, प्लेसेंटा के फंक्शन क्या है, उनकी हम चर्चा कर रहे थे। तो प्लेसेंटा का पहला फंक्शन है, जो डेवलप हो रहा एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। जो आवश्यक पदार्थ जो हैं, भोज्य पदार्थ हैं, उन भोज्य पदार्थों को उपलब्ध करवाना, किसको, भ्रूण को, जो कि विकसित हो रहा है, ठीक है। दूसरा इसका रोल रहता है रेस्पायरेशन में, यह श्वसन में मदद करता है, ठीक है। हम ये कहेंगे यहाँ पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट, जो भी प्रोटीन, फैट, विटामिन, इन सब की, या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं या न्यूट्रिएंट्स जो हैं उनकी पूर्ति करना, ठीक है। और रेस्पायरेशन के रूप में यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करवाया जाएगा। आप सीधे आप इसमें लिख सकते हैं कि ये श्वसन में अपना योगदान करता है, ठीक है। तीसरा है इसमें एक्सक्रीशन। जो भ्रूणीय ऊतकों के अंदर बनने वाले जो वेस्ट हैं, उन वेस्ट मटेरियल को ये रिमूव करने का कार्य भी करवाने में हेल्प करता है। एक्सक्रीशन में भी ये अपना ये रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा प्लेसेंटा जो है वो स्टोरेज में भी अपनी भूमिका निभाता है। फैट वगैरह या फिर जो आवश्यक पदार्थ हैं जिनको स्टोर करने के बाद में ये भ्रूण के लिए सुरक्षित रखता है, तो हम ये कहेंगे स्टोरेज में भी ये हेल्प करता है। खासकर फैट है, ग्लाइकोजन है, इनको ये स्टोर करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक और है इसमें हार्मोन सीक्रेशन, जैसे एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनका ये सीक्रेशन करने में भी अपना रोल निभाता है। तो ये था प्लेसेंटेशन से रिलेटेड टॉपिक अपना, जिसमें हमने अलग अलग चरणों में चरणबद्ध अपन ने स्टडी की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगली जो क्लास है उसमें हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।